शकुनी जो थे, एक तो गांधार नरेश थे, तो उनको एक बात का तो ये प्रॉब्लम था कि अंधे से मेरी बहन की शादी करा दी गांधारी की। दूसरा, जब शादी हो गई तो भीष्म पितामह को पता चला कि गांधारी मांगलिक थी, ये बात उनसे छुपाई गई थी। तो उस समय होता था कि अतिथि जब आपके पास आता है तो आप जो होस्ट हैं वो जो खिलाएंगे उसको ग्रहण करना पड़ेगा, अच्छा खिलाएं, बुरा खिलाएं, ज़्यादा खिलाएं, कम खिलाएं। तो भीष्म पितामह ने गुस्से से शकुनी के पूरे कुनबे को बुलाया, पूरे गांधार कुनबे को बुलाया, बोला आप अतिथि बन के आइए। जैसे ही वो आया उनको जेल में भर दिया सबको, गांधार नरेश सहित, जिसमें प्रिंस ऑफ गांधार शकुनी भी थे। और उनको रोज़ एक मुट्ठी चावल देते थे सबके बीच में खाने के लिए। एक मुट्ठी चावल से कैसे खाएंगे इतने लोग? धीरे धीरे वो पेरिश होने लग गए, मरने लग गए। तो सब ने मिलकर डिसाइड किया कि हमारा अगला जो प्रिंस है उसको ज़िंदा रखने के लिए एक मुट्ठी चावल इनको खाने दो, हम लोग तो ऐसे भी मरेंगे, मर जाते हैं। रोज़ शकुनी की नज़र के सामने एक एक करके लोग मरते चले गए। ये महाभारत शुरू होने के पहले की बात है। और शकुनी बैठ के देख रहा था अपने सब रिश्तेदारों को मरते हुए। आखिरी में 2 लोग बचे, गांधार नरेश और शकुनी, पिता पुत्र। तब पिता ने बोला कि इधर आओ, मेरे को तुमको एक तोहफा देना है। तो जब वो पास आए, अब ये मरने वाले हैं ना, गांधार नरेश मरने वाले हैं, बूढ़े भी हैं और कुपोषित भी हैं, पूरे शरीर की ताकत अपने पाँव में ला के उन्होंने शकुनी के घुटने पे लात मार दी और शकुनी का घुटना टूट गया। चीखते हुए दर्द में बोला, ये क्या किया आप? मैं आपका बेटा हूँ। बोले, तुम इतने बड़े अय्याश हो कि तुम जब यहाँ से बाहर निकलोगे ना तो तुम भूल जाओगे कि तुम्हारे साथ यहाँ हम लोगों के साथ क्या हुआ था रोज़। तुम फिर लग जाओगे वही पास से खेलने में और जुएबाजी में। इसलिए मैंने तुम्हारी टांग तोड़ दिया। हर कदम चलते समय ये याद रखना कि पूरे गांधार के सब लोगों का इस कुरुवंश ने क्या किया था, पहली बात। दूसरा, अब मैं तुमको तोहफा दे रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों का पासा बनवाना, जो मांगोगे आएगा। वो वही पासे थे जिसमें पांडव सब कुछ हारे थे। तो अगर आप कर्ण की बात कर रहे हैं, अगर आप शकुनी के पर्सपेक्टिव से महाभारत देखेंगे तो आपको ये भी लगेगा कि शकुनी भी अपनी जगह सही था, क्योंकि उसका एक ही एजेंडा था कि इस पूरे वंश को बर्बाद कर दूंगा मैं। उसने किया। तो आप जिस तरफ खड़े होंगे ना आपको वो सही दिखेगा, आप जिसके खिलाफ खड़े होंगे वो आपको बुरा दिखेगा। पूरे महाभारत की यही खूबसूरती है। भीष्म पितामह को मारने वाले जो थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, पर शिखंडी। आप शिखंडी का बैक स्टोरी देखिए, अंबा अंबिका अंबालिका पे जाती है वो कहानी, और आपको लगेगा कि शिखंडी ने ठीक किया कि भीष्म पितामह को मार दिया, क्योंकि उसके पिछले जन्म में इन्होंने गलत किया था। द्रोणाचार्य को मारने वाली कहानी आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि द्रौपदी के भाई द्रुपद ने जो किया वो ठीक किया, क्योंकि उसने अपने पिता को एक ही प्रॉमिस किया था कि द्रोणाचार्य को मार दूंगा मैं। तो वो भी अपना धर्म और अपने पिता के प्रति जो राम निभा रहे थे वही द्रुपद निभा रहा था कि मेरे पिता के साथ गलत हुआ, मैंने प्रॉमिस किया, मैं निपटा दूंगा। अश्वत्थामा की भी कहानी वैसी है। अश्वत्थामा की कहानी अपनी जगह बिल्कुल सही है। वो एक अच्छे पुत्र थे, वो एक अच्छे मित्र थे, वो एक अच्छे सेनापति थे, वो कमाल के धनुर्धर थे, किसी से कोई कमी नहीं थी। उसके बाद वो तब तक ढंग से लड़ रहा था, भले अधर्म के तरफ से लड़ रहा था, पर तब तक ढंग से लड़ रहा था जब तक उसको ये नहीं पता चला कि कैसे उसके पिता को धोखे से मारा गया। अश्वत्थामा हतो हता। जब ये कमाल की कहानी है कि जब ये बात हुई कि अश्वत्थामा हतो हता द्रोणाचार्य तक बात पहुंची तो द्रोणाचार्य बोले, मानूंगा ही नहीं, मान ही नहीं सकता, वो मेरे पुत्र के साथ साथ मेरा शिष्य भी था, मर ही नहीं सकता, हार ही नहीं सकता, सिर्फ एक व्यक्ति बोलेगा तो मान लूंगा, युधिष्ठिर, क्योंकि युधिष्ठिर सत्य बोलते थे। युधिष्ठिर आपको मालूम है किसका रूप है? यमराज का रूप है। युधिष्ठिर यमराज के अवतार है। तो युधिष्ठिर के पास पहुंचे। अब युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते थे, तब कृष्ण ने वहां भी छल किया। कृष्ण ने बोला कि ये तो इनको तो झूठ बोलने सिखा नहीं सकते अभी, लेकिन एक काम करना कि जब ये बोलेंगे ना, जहां पे मैं इशारा करूंगा सब लोग एक साथ शंखनाद कर देना जीत का। द्रोणाचार्य पहुंचे, बोले, हे युधिष्ठिर, ये लोग सब बोल रहे हैं अश्वत्थामा हतो हता, तुम बोलोगे तो मान लूंगा। तो युधिष्ठिर बोले कि गुरुजी ये सत्य है कि अश्वत्थामा मारा गया। ऐसे कर दिए, सब शंखनाद करने लगे। उसके बाद का जो स्टेटमेंट था वो ये था, मगर जो अश्वत्थामा मरा है वो आपका पुत्र नहीं, हाथी। वो द्रोणाचार्य के कान तक पहुंचने नहीं दिया उस आधी बात को। इसीलिए आज भी हम लोग बोलते हैं कि कोई कुछ भी बोले, आपके काम का स्टेटमेंट बट, मगर, लेकिन, पर, किंतु, परंतु, उसके बाद का जो लाइन है ना, वो तो इम्पोर्टेंट है। सेकेंड हाफ